इस लोकप्रिय तमिल कथा का नाम है शीलप्पदिकारम, जिसका मतलब होता है पायलों की कथा, जिसके नायक है कोवलन और नायिका है कन्नगी, जो कि एक पति पत्नी की कहानी है। प्राचीन काल में चोल राज्य के बंदरगाह पुहार में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम था माकटुअन। उसका एक पुत्र था कोवलन, जिसका विवाह पुहार के ही एक निवासी अन्य धनी व्यापारी मनाइकन की पुत्री कन्नगी से हुआ। प्रारंभ के कुछ साल उन्होंने बड़े प्रेम और प्रसन्नता से बिताए। एक दिन कोवलन पुहार की विख्यात नर्तकी माधवी का नृत्य देखने गया और उसकी सुंदरता देख उस पर लट्टू हो गया। उसने माधवी के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं का शुल्क चुकाया और उसके साथ सुख से रहने लगा। उसकी पत्नी पतिव्रता कन्नगी ने उसे कई बार वापस आने को कहा, किंतु माधवी के मोहजाल में फंसा कोवलन वापस नहीं लौटा। माधवी से उसे मणिमेकलाई नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो दूसरे तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई का मुख्य नायक है। 3 साल तक कोवलन माधवी के साथ रहा और जब उसका संपूर्ण धन समाप्त हो गया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माधवी को त्याग कर वापस कन्नगी के पास लौट आया। इस बात से परेशान होकर माधवी अपना पूरा धन लेकर कोवलन के पास आई और उसे वापस चलने का अनुरोध किया, किंतु कोवलन ने वापस जाने से मना कर दिया। इतिहास बताता है कि माधवी उसके बाद कई सालों तक एकाकी रही और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और सन्यासन बन गई। उधर कोवलन का सारा धन समाप्त हो चुका था, इसी कारण उसने मदुरई जाकर नया व्यवसाय करने का निश्चय किया। अपनी भार्या कन्नगी को लेकर वो मदुरई की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसकी भेंट एक वृद्ध साध्वी से हुई और उसी के मार्गदर्शन में तीनों अत्यंत कष्ट सहते हुए मदुरई नगर पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर कोवलन और कन्नगी ने साध्वी से भरे मन से विदा ली और एक ग्वाले के घर में शरण ली। अगले दिन कन्नगी ने कोवलन को अपने एक पैर का रत्नों से भरा पायल दिया और उससे कहा कि इस पायल को बेचकर कुछ सोना ले आए और अपना व्यवसाय प्रारंभ करे। उसकी पायल लेकर कोवलन फिर नगर में चला गया और वहां पहुंचकर राजकीय जोहरी को उसने पायल दिखाया और कहा कि वो उसे बेचना चाहता है। उस नगर की रानी के पास बिल्कुल उसी प्रकार की पायल थी जो चोरी हो गई थी। जोहरी ने समझा कि ये वो चोरी किया पायल है और इसकी खबर उसने वहाँ के राजा निंडुजेलियन को दी। निंडुजेलियन अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था और उसने कभी भी किसी के भी साथ अन्याय नहीं किया था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर देखें और अगर उस व्यक्ति के पास रानी का पायल मिले तो उसे मृत्युदंड देकर वो पायल वापस ले आए। सैनिकों ने जब इतना कीमती पायल कोवलन के पास देखा तो राजा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने बिना कोवलन का पक्ष सुने उसका वध कर दिया और वो पायल लेकर वापस राजा को सौंप दिया, जिसे राजा ने अपनी रानी को दिया। जब कोवलन की मृत्यु का समाचार कन्नगी को मिला तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो राजा के भवन पहुंची और उसे धिक्कारते हुए कहा कि हे नराधम, तूने बिना सत्य जाने मेरे पति को मृत्युदंड दिया। किस आधार पर तू अपने आप को न्यायप्रिय कहता है? इस पर राजा ने कहा, हे भद्रे, मेरे राज्य में चोरों को मृत्युदंड देने का ही प्रावधान है। तुम किस प्रकार कहती हो कि तुम्हारा पति चोर नहीं था? उसके पास मेरी पत्नी के पायल प्राप्त हुए हैं। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है, यानी कि पुरावा है कि वो पायल उसने नहीं चुराया? कन्नगी ने क्रोधित स्वर में कहा, अरे मूर्ख, वो पायल मेरी ही थी जिसे मैंने अपने पति को बेचने को दिया था। ऐसा कहकर उसने अपना दूसरा पायल राजा को दिखाया। राजा ने घबराकर रानी से उस पायल को मंगवाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो पायल कन्नगी के पायल से ही मिलता था, रानी के पायल से नहीं। रानी के पायल में मोती भरे थे जबकि कन्नगी का पायल रत्नों से भरा था। राजा को अपनी भूल का पता चला और शर्म के मारे और दुख के मारे उसने कन्नगी के सामने ही आत्महत्या कर ली। ये सब होकर भी कन्नगी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, हे देवता, अगर मैंने कभी मन और वचन से कोवलन के अतिरिक्त और किसी का ध्यान ना किया हो
और अगर मैं वास्तव में पतिव्रता हूँ तो तत्काल ब्राह्मणों, बालक बालिकाओं और पतिव्रता स्त्रियों को छोड़कर पूरा नगर भस्म हो जाए। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में पड़े पायल को भूमि पर पटका, जिससे प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई और देखते ही देखते पूरा मदुरई नगर जलकर भस्म हो गया। मदुरई नगर के भस्म होने के बाद भी जब वो अग्नि शांत नहीं हुई तो स्वयं देवी मीनाक्षी, दक्षिण भारत में इन्हें देवी पार्वती का रूप माना जाता है, तो देवी मीनाक्षी प्रकट हुई और उन्होंने कन्नगी का क्रोध शांत किया। सती कन्नगी को दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में देवी के रूप में पूजा जाता है और उसे कन्नगी अम्मा के नाम से जाना जाता है। पुहार और मदुरई में इनकी गणना देवी मीनाक्षी के अवतार के रूप में की जाती है। ये थी कहानी शीलप्पदिकारम, जिसका मतलब होता है पायलों की कथा, जो लिखी थी। तो ये थी बहुत ही फेमस तमिल लोक कथा शीलप्पदिकारम, जो लिखी गई थी एक जैन राजकुमार इलांगो अडिगल के द्वारा। इस काव्य की गणना तमिल के 5 सबसे बड़े महाकाव्यों में की जाती है।